जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 14 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। 2025 की टाइम 100 नेक्स्ट सूची संगीत, खेल और अन्य क्षेत्रों में उभरते हुए 100 से ज्यादा सितारे शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके पहली बार गेहूं की खेती की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके पहली बार गेहूं की खेती राजस्थान में की गई है। यह प्रयोग पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में विशेष रूप से अजमेर जिले के बंसेली गांव में किया गया था। दोस्तों, अगर बात करें राजस्थान की तो आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा। राज्यपाल है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। रिसेंटली राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान की वैट छूट को रद्द किया। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसोर जीवाश्म मिला। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है। भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। तो राजस्थान से रिलेटेड ये सारे पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में वैश्विक वन्य जीव मेले का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किसे दिया गया? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है इसमें कार्तिक आर्यन के साथ अभिषेक बच्चन को दिया गया और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया। दोस्तों, अभी रिसेंटली शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है। मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। हंगेरियन उपन्यासकार और पटकथा लेखक लास्लो क्रस्जना होरकाई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रायन लारा और बी.एस. चंद्रशेखर को सीएट क्रिकेट अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का नाम क्या है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई वन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई वन लॉन्च किया। क्यूआर आधारित डिजिटल टिकटिंग ऐप जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एमएमआर को 11 सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को एकीकृत करता है। इसे भारत का पहला कॉमन मोबिलिटी ऐप बताया गया है। यह पहला राष्ट्रीय दृष्टि वन नेशन वन मोबिलिटी के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को सरल बनाना और प्रत्येक यातायात माध्यम के लिए अलग टिकट की आवश्यकता को खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। केरल विधानसभा ने वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को संबोधित करना है। दोस्तों, अगर बात करें केरल की तो आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। राज्यपाल है राजेंद्र औरलेकर। केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। केरल में मीठे पानी के केकड़ा प्रजाति की खोज हुई है। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहमी की खोज हुई। केरल का
थूकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना। केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ खुलेगा? तिरुवनंतपुरम में, तो इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डायन कीटन का निधन हुआ, वे कौन थी? डायन कीटन ये एक अभिनेत्री थी, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सेना अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्थ। यह द्विपक्षीय अभ्यास अपने चौथे संस्करण में 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व गोरखा राइफल्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अन्य टुकड़ियों के चयनित सैनिक भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकेनमेब को मंजूरी दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28 एक घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मान सब्रे 2025 में भाग लिया। शशान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबो। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कोलंबो में आयोजित किया गया, जिसमें पूरे क्षेत्र के स्वास्थ्य नेता शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों अभी RBI का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली सेन गुप्ता को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है सोनाली सेन गुप्ता। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण नेतृत्व बदलाव की घोषणा करते हुए सोनाली सेन गुप्ता को नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। दोस्तों अगर बात करें RBI की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। मुख्यालय है मुंबई और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ये 26वें क्रम के गवर्नर है। और डिप्टी गवर्नर कौन है? डॉक्टर पूनम गुप्ता, S जानकी रमन, T रविशंकर और श्रीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों भी रिसेंटली ऋषि सुनक माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने। न्यायमूर्ति सोमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र वत्स ने NCC के महानिदेशक का पदभार संभाला है। गौरव बनर्जी 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को बनाया गया है। शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है, तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी 15 से 16 अक्टूबर को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगी। यह एशिया की बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रदर्शनी है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ी प्रदर्शनी AI और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी GITEX ग्लोबल कहाँ शुरू हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुबई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो दोस्तों अभी 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा जोएल मोकिर को, फिलिप अगियन को, पीटर हॉबिट को। संयुक्त रूप से इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया है। इस साल यह पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट को संयुक्त रूप से दिया गया है। यह पुरस्कार इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ की अवधारणा को समझाने के लिए प्रदान किया गया है। पिछले साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेरोन एसमोग्लू
साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स को दिया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में इजराइल किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों को रिहाई सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।